Hello dear student, welcome to your channel स्वामी विवेकानंद टेक्नो ट्यूटोरियल एंड माई सेल्फ डॉक्टर राहुल कुमार। बच्चों क्लास 10 केमिस्ट्री में हम लोगों ने जो डिस्कशन किए थे लास्ट क्लास सॉल्ट्स के बारे में, याद कीजिए। जो लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया गया था कि आखिर में सॉल्ट क्या होती है। बच्चों यदि आप लोग इसमें कोई भी नए स्टूडेंट है जो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जा सकते हैं मेरे चैनल पे, वहाँ पर सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में सारी वीडियो आप लोग को अवेलेबल है। आप जा करके फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स, आप जा करके सारी वीडियो को देखिए और नोट्स बनाइए, समझिए। तो उसके बाद जो है कि आपको सारी क्लासेस समझ में आएगी। तो आज की जो क्लास है जिसमें हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट, मतलब सॉल्ट जो होती है वो कितने टाइप्स की होती है, वो आज आप लोगों को क्लियर आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ। तो ठीक है, लास्ट तक इस वीडियो को देखिए, लास्ट तक इस लेक्चर को आप लोग समझिए और नोट्स बनाइए। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट्स। ओके बच्चों, हम लोग टाइप्स ऑफ सॉल्ट को समझते हैं। तो देखिए बेसिकली टाइप्स ऑफ सॉल्ट के बारे में बहुत सिंपल है, आप लोग समझ जाइएगा दो मिनट में भी। देखिए नॉर्मल सॉल्ट का बात करते हैं। बात आती है कि नॉर्मल सॉल्ट, तो नॉर्मल सॉल्ट का मतलब क्या समझते हैं, ध्यान से समझिएगा। जब क्या हो H+ आयन, बात समझिए, मतलब उसमें जब रिएक्शन करने के बाद में कोई रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन बचेगा ही नहीं। मतलब कैसे नहीं बचेगा, ध्यान समझिए। नॉर्मल सॉल्ट, ए नॉर्मल सॉल्ट इज वन विच डज नॉट कंटेन एनी आयोनाइजेबल और रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम इन इट्स मॉलिक्यूल। मतलब वो जब रिएक्शन हो जाए तो उसके बाद उसके पास कोई H+ नहीं है, मतलब कंप्लीट पूरी तरह से आयनाइज होकर पूरी तरह से रिएक्शन कर गया। मतलब जैसे कॉमन एग्जांपल जैसे हम लोग समझ रहे हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि NaCl है, ये आप समझ रहे हैं, सॉरी NaCl नहीं, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में, है ना, हम लोगों ने ये एसिड ले लिया हो, ठीक है। अब देखिए कोई एक बेस है जैसे NaOH, ठीक है। अब देखिए यहाँ से H+Cl- Na+OH-, तो ये क्या बनेगा आपका, सबसे पहले NaCl बताए थे, पॉजिटिव नेगेटिव, और प्लस आपका H और OH मिला करके H2O। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर कुछ भी बचा है क्या, जो एक ही रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन था, यहाँ पर एक ही रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन है जो कि रिएक्शन कर गया, कहीं पर ऐसा बचा ही नहीं है, इसमें कोई रिमेनिंग हाइड्रोजन H+ आयन नहीं है। तो इस टाइप का सॉल्ट जब बनता है, जब कंप्लीटली हाइड्रोजन आयन देखिए आपका जो है कि इन्वॉल्व हो गया, इसमें कोई रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन नहीं है, तब समझ जाइए कि ये क्या होगा, ऐसा सॉल्ट को हम लोग कहेंगे नॉर्मल सॉल्ट। मतलब वो फर्दर उसमें H+ आयन कुछ नहीं बचा है, वह कंप्लीटली जो है कि आपका आयोनाइज हो गया, फर्दर नहीं हो सकता है। तो इस टाइप का सॉल्ट हम लोग कहते हैं क्या, नॉर्मल सॉल्ट। सिंपली इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये आपका हो गया नॉर्मल सॉल्ट का जो बात करेंगे। अब आते हैं सेकंड नंबर में एसिडिक सॉल्ट। नाम से पता चल रहा है कि एसिडिक है ना। अब एसिडिक का मतलब समझते हैं आप लोग H+ आयन, मतलब कुछ ऐसा रिएक्शन करे जिसमें हम लोग रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन वो H+ जब बात करते हैं वो 1 से ज़्यादा हो, और वो जब रिएक्शंस करे तो पूरी तरह से जो H+ आयन इन्वॉल्व नहीं हो, 1 बच जाए 2 बच जाए, इस टाइप से जब हम लोग का रिमेनिंग बच जाएगा तो एसिडिक सॉल्ट। तो दीज सॉल्ट फॉर्म्ड, ध्यान से समझिएगा, दीज सॉल्ट फॉर्म्ड बाय partial replacement of replaceable hydrogen ions of an acid by a metallic or electropositive ions। अब बताइए, मैं बताया तो हमेशा आप लोग को बताता हूं कि क्या, कि H+ आयन का मतलब होता है एसिड। देखिए जब हम लोग बेसिक का बात करूंगा तो वहां पर बेसिक का बात आएगा। तो अब देखिए ध्यान से, इसमें क्या होगा, एग्जाम्पल समझिए क्या हो सकता है। तो एक काम कीजिए ना, हम लोग क्या है, हम लोग बताए थे कि यहाँ पर H+ आयन, तो एक से ज़्यादा वाला हम लोग का क्या हो सकता है, सल्फ्यूरिक एसिड, है ना। तो लीजिए हम लोग यहाँ पर जो रिएक्शन करा रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में करा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2H+, सल्फ्यूरिक एसिड को जब तोड़ते हैं, ब्रेक होती है सल्फ्यूरिक एसिड, तो क्या होता है 2H+, यहाँ से 2H+ SO4 2- ये होता है। तो यहाँ पर 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन से इसको हम लोगों ने रिएक्शन करा दिया बेस के साथ में NaOH, ध्यान से समझिए NaOH। तो यहाँ पर हम लोग का जो बनेगा वो क्या बनेगा, देखिए NaHSO4, ठीक है, मतलब सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। क्या बन गया, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। तो देखिए सिंपल सा बात है, और प्लस तो वाटर होगा ही आपका, वाटर। तो हम लोगों ने क्या देखा यहाँ पर
कि हम लोग का जो सॉल्ट यहाँ पर देखिए 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन है, मतलब यहाँ पर हम लोग का जो हाइड्रोजन आयन है वो कितना है, 2 है, 2 है, 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन है। लेकिन जो सॉल्ट बन रही है यहाँ पर देखिए Na+H+SO4 2-, यहाँ पर सिर्फ एक ही H+ आयन इन्वॉल्व हुआ है, तो एक H+ क्या हो गया, रिमेनिंग हो गया है। तो जब भी हम लोग बात करेंगे एसिडिक सॉल्ट का, तो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, यहाँ HCl से नहीं रिएक्शन होगा क्योंकि HCl में H+Cl-, तो पूरी तरह से H+ आयोनाइज और रिप्लेसेबल कुछ बचा ही नहीं है। तो जब भी हम लोग बात करेंगे एसिडिक सॉल्ट का, तो बच्चों समझ जाना होगा कि उसमें H2SO4 बात करें, H3PO4 बात करें, H2CO3 बात करें, कार्बोनिक एसिड, तो हम लोग जब उस टाइप से एसिड के साथ में रिएक्शन करें जिसमें रिप्लेसेबल हाइड्रो रिएक्शन करने के बाद में वो बच जाए, तो ये क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। ये क्या हो गया है, ये जो बना है सोडियम, H मतलब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और ये हो गया सल्फेट, सल्फेट। तो ये हम लोगों का इस टाइप का सॉल्ट को हम लोग कहते हैं क्या, एसिडिक सॉल्ट। अब आते हैं नेक्स्ट पे, जो बेसिक सॉल्ट का बात करते हैं। बेसिक, अब बात याद आ रहा, समझ में आ रहा होगा आप लोग को बेसिक का मतलब क्या होता है। सो बेसिक मतलब क्या बताए थे, बेस का मतलब OH-, हाइड्रोक्सिल आयन, क्या होगा, हाइड्रोक्सिल, यहाँ पर H+ आयन था, यहाँ पर OH-। तो हम ऐसा रिएक्शन कराएंगे जहाँ पर हम लोग को OH- जो रिप्लेसेबल रहे। तो देखिए, बेसिक सॉल्ट्स, द सॉल्ट फॉर्म्ड बाय द पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन ऑफ ए बेस बाय एन एसिड। पार्शियल, कंप्लीटली नहीं, पार्शियल। तो कुछ भी हम लोग लेते हैं बेस और हम लोग कुछ भी एसिड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो देखिए कुछ कुछ चीज़ है बेसिक, एकदम समझते जाइए, ठीक है। तो कुछ भी हम लोग बेस लेते हैं, सब मान लेता हूँ कि कॉपर हाइड्रोक्साइड ले लिया, ठीक है। इसको एसिड के साथ में मैंने रिएक्शन करा दिया HCl, ठीक है। बताइए ये क्या बन जाएगा, CuOHCl बना कि नहीं, ध्यान से समझिए। CuOHCl जो बेसिक कॉपर क्लोराइड है, और हम लोग का क्या बच गया यहाँ पर, तो H2O बन रहा है। फिर क्या बन रहा है यहाँ पर, H2O बन रहा है। तो हम लोगों ने क्या देखा, यहाँ पर देखिए तो 2 OH- है, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर 2 OH- है। लेकिन हम लोग का जो बेसिक कॉपर सॉल्ट बना है, ये जो हम लोग का बेसिक कॉपर सॉल्ट जो बना है ना, इसमें एक ही OH- हम लोग देख रहे हैं, जबकि यहाँ पर हम लोग का जो OH- है ये कितना है, यहाँ पर हम लोग का 2 OH- है। तो जब भी हम लोग देखिए यहाँ पर क्या था, H+ आयन रिप्लेसेबल था, H+ आयन ज़्यादा था, है ना, जब हम लोग का बन रही तो एसिडिक सॉल्ट हो गया। और जब बेसिक का बात करेंगे, मतलब जो सॉल्ट, जो बेस हम लोग का पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन ऑफ बेस, बेस का पूरी तरह से नहीं होगा न्यूट्रलाइजेशन, पार्शियल होगा। क्या होगा, पार्शियल। और यहाँ पर था कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, नॉर्मल सॉल्ट। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि क्या है कि पार्शियल है, मतलब CuOH ट्वाइस है, HCl है, तो CuOHCl + H2O बन रही है। बताइए समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, सिंपल सा है कि नहीं, सिंपल है कि नहीं। तो इस तरह से हम लोग का बहुत तरह का सॉल्ट बना सकते हैं, ठीक है। PbOH ट्वाइस कर देंगे तो Pb बन जाएगी। मैं एग्जाम्पल, आप लोग एग्जाम्पल तो बहुत सारी होगी, मैंने आप लोग को बता रहा हूँ कॉमन चीज़ क्या हो सकता है। तो सिंपल समझ में आ रहा है कि बेसिक सॉल्ट, बेसिक मतलब OH- जो होगा कंप्लीटली तरह से न्यूट्रलाइज नहीं होगी, कंप्लीटली आपका नहीं होगा। एसिडिक मतलब H+ कंप्लीट से न्यूट्रलाइज नहीं होगी। मिक्स सॉल्ट का बात करते हैं। अब ये मिक्स सॉल्ट क्या है भाई, मिक्स सॉल्ट के बारे में आप क्या जानते हैं, बताइए। मिक्स सॉल्ट है क्या, सिंपल सा बात है, मिक्स सॉल्ट क्या है। मिक्स सॉल्ट नाम से पता चला ना, मिक्स, ध्यान से समझिएगा स्टेटमेंट, इसका जो डेफिनेशन है ध्यान से समझिए। मिक्स सॉल्ट, the salt containing more than one cation or anion other than H+ और H-। मतलब बात को समझिए, मतलब ऐसा सॉल्ट जिसमें कैटायन एक से ज़्यादा होगा, एक से ज़्यादा होगा, और एनाइन भी एक से ज़्यादा होगा, लेकिन वो H+ नहीं होगा और ना ही OH- होगा। बात को समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ मैं। तो एक कॉमन एग्जांपल देखिए, मैं आप लोगों को बताता हूँ। ब्लीचिंग पाउडर ले लीजिए, ब्लीचिंग पाउडर एक कॉमन एग्जांपल, ब्लीचिंग पाउडर एग्जांपल में CaOCl2। देखिए ये सब आप लोग को याद रखना है, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला, ये सब सारा चीज़ याद रखना है। तो CaOCl2 क्या है, ब्लीचिंग पाउडर, ये क्या है, ब्लीचिंग पाउडर है, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। अब ये जो ब्रेक होती है ना, जब ये CaOCl2, देखिए इसमें हम लोग का CO2+ बनेगा, है ना, कहीं पर H+ या OH- कुछ दिख रहा है आप लोगों को। इसका जो स्ट्रक्चर का बात करते हैं हम लोग, तो CaOCl और ये Cl, है ना।
तो ये यदि टूटेगी तो क्या बनेगा, Ca2+ बनेगा और Cl- बनेगा, Cl- बनेगा। देखिए दो एनायन है, दो एनायन है कि नहीं यहाँ पर, है ना, एक कैटायन है। अदर देन H+ और H- आयन, अदर देन देखिए कहीं पर है ऐसा H+ और H- आयन, देखिए हर जगह था कहीं ना कहीं Na+H+ था कि नहीं, और H- था कि नहीं, लेकिन यहाँ पर नहीं है। मतलब दो होना चाहिए, एक भी नहीं। देखिए जो भी एनायन बनेगा तो दो, देखिए OCl- दो एनायन बन रहा है कि नहीं, दो एनायन, दो एनायन। देखिए Ca2+, OCl- और Cl-। बोलिए क्लियर है कि नहीं है यहाँ पर, है ना, क्लियर हो रही होगी। मान लेते हैं ना कोई दूसरा सॉल्ट ले लेते हैं हम लोग, ले लेते हैं कि मान लीजिए सॉल्ट NaKSO4। देखिए ध्यान से, सोडियम पोटेशियम सल्फेट, ध्यान से समझिए, ये वाला सॉल्ट का समझिए। इसमें देखिए क्या हो रहा है, ये यदि आपका टूटेगी तो हम लोग इसमें क्या बोलेंगे, Na+ होगा, K+ होगा, SO4 2- होगा। तो देखिए यहाँ पर दो हम लोगों का कैटायन है, यही कहा गया ना कि द सॉल्ट्स कंटेनिंग मोर देन वन कैटायन और एनायन, मोर देन, ये वर्ड को याद रखिएगा, मोर देन, एक से ज्यादा कैटायन और एक से ज्यादा एनायन होना चाहिए। तो देखिए ये वाला में हम लोग का एक से ज्यादा एनायन था, यहाँ पर देखिए एक से ज्यादा कैटायन है। तो जब भी इस टाइप का सॉल्ट बनेगी, जब कैटायन एक से ज्यादा हो या एनायन X एक से ज्यादा हो, लेकिन H+ नहीं होना चाहिए, OH- नहीं होना चाहिए, तो उस टाइप का सॉल्ट को हम लोग मिक्स्ड सॉल्ट कहते हैं। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट सॉल्ट के बारे में आपको बताते हैं, सिंपल सा है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। तो देखिए जो नेक्स्ट दो जो सॉल्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो दोनों सॉल्ट है इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। ये देखिए इस साइड में देखिएगा, इस साइड में मैं आप लोग के लिए लिखा हूँ। तो देखिए डबल सॉल्ट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है और जनरली जो है एग्जाम में आती है। तो डबल सॉल्ट का मतलब क्या समझे, नाम से पता चलता है ना कि डबल सॉल्ट, भाई दो सॉल्ट आपस में मिल जाए, नाम से नहीं पता चलेगा डबल सॉल्ट, दो नाम दो मिल जाए आपका। तो देखिए कैसे मिलेगा, तो देखिए एक्चुअली होता क्या है, ध्यान से समझिए इस सॉल्ट के बारे में। सो दिस सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड बाय, देखिए फॉर्म्ड फ्रॉम टू सिंपल सॉल्ट्स इन देयर इक्विमोलर प्रोपोर्शन। मतलब दो सॉल्ट, देखिए ना एक एग्जांपल आपको बताता हूं, देखिए K2SO4 है ना, देखिए पोटेशियम सल्फेट एक सॉल्ट है कि नहीं, सॉल्ट है। देखिए Al2SO4 एक सॉल्ट है कि नहीं। अब इसको क्रिस्टलाइज करते हैं, क्रिस्टलाइज मतलब वाटर मॉलिक्यूल, देखिए ये देखिए इतना मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ये देखिए डॉट के साथ में जो है ऐड हो, देखिए K2SO4 डॉट Al2SO4 थ्राइस 24H2O, इसको कहते हैं पोटास एलम। मतलब सिंपल सॉल्ट्स इन देयर इक्विमोलर प्रोपोर्शन व्हेन दे आर स्लोली क्रिस्टलाइज आउट फ्रॉम ए मिक्सचर ऑफ देयर सैचुरेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन। मतलब हम लोग दो सॉल्ट को मिला रहे हैं इक्वल प्रोपोर्शन में, बात समझ में आ रही है, इक्विमोलर रेशियो में, इक्वल प्रोपोर्शंस में, और क्रिस्टलाइज कर रहे हैं। सो K2SO4 और Al2SO4, मतलब K2SO4 को मिला रहे हैं, Al2SO4 को मिला रहे हैं, वहां से जो दो हम लोग को सॉल्ट मिल रही है, मिल करके एक सॉल्ट जो मिलेगी डबल सॉल्ट कहते हैं, पोटास एलम। बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला आपको याद करनी है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आ जाती है, NTSE ओलंपियाड एग्जाम में जनरली क्वेश्चन आता है कि पोटास एलम का फॉर्मूला क्या होगा। सो K2SO4 Al2SO4 24H2O पोटास एलम, याद कर लीजिए। और ये देखिए नेक्स्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ पर FeSO4 NH4 ट्वाइस SO4 और 6H2O, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, मोहर सॉल्ट। मोहर सॉल्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में जो है ना आ जाती है मोहर सॉल्ट के बारे में। FeSO4 NH4 ट्वाइस और ये आपका 6H2O, ये पोटास एलम और मोहर सॉल्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है डबल सॉल्ट में। आप लोग इसका फॉर्मूला याद कर लीजिए। ये तो डेफिनेटली सिंपल है कि दो इक्विमोलर रेशियो में सिंपल सॉल्ट को मिला करके क्रिस्टलाइज करते हैं तो हम लोग का बन जाती है डबल सॉल्ट। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको अच्छे से याद कीजिए। ये देखिए सिंपल से एक बताता हूं, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होती है बच्चे, इस कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को हम लोग क्या समझे, देखिए इसको ब्रैकेट में हम लोग जो लिखते हैं ना, देखिए इसको जो इस पार्ट को जो हम लोग ब्रैकेट में लिखे हुए हैं, कॉम्प्लेक्स का जब भी बात, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का जब भी आप लोग देखिएगा तो ये ब्रैकेट में लिखी हुई रहेगी, ब्रैकेट में। तो ये ब्रैकेट में जो होता है ना, ये नॉन आयोनाइजेबल होती है, ये नहीं ब्रेक होती है, नॉन आयोनाइजेबल। जिसको जब जब हम लोग इसको एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं, एक्वस सॉल्यूशन में जब हम लोग इसको डालेंगे तो ये जो होगा ये आयंस बनेगी SO4 2-, लेकिन जो ये आपका देख रहे हैं ना, ये CuNH3 ये जो होगी, ये पार्ट जो हम लोग देख रहे हैं, ये पार्ट आपका नॉन आयोनाइजेबल पार्ट इसको कहेंगे। क्या कहेंगे, नॉन आयोनाइजेबल पार्ट। इसका नाम आप लोग लिख सकते हैं, देखिए नाम कैसे लिखेंगे, ये NH3 को क्या बोलते हैं, एमीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एमीन। और ये 4 लगा हुआ, 4 को क्या कहते हैं, टेट्रा,
4 को क्या कहते हैं, टेट्रा, और 4 एमीन लगा हुआ है इसीलिए एमीन, एमीन है ना, बात समझिए, टेट्रा एमीन। और फिर क्या लगा हुआ है बोलिए, टेट्रा एमीन क्या लगा हुआ है, ये क्या लगा हुआ बोलिए, कॉपर, और ये सल्फेट, तो कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। तो इस टाइप का सॉल्ट जो होगी कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में आती है, एग्जाम्पल बहुत सारी होती है। एग्जाम्पल में आप यहाँ पर यदि जिंक ले लीजिएगा तो जिंक वाली सॉल्ट हो जाएगी, देखिए ZnNH3 4SO4, तो ये जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, टेट्राएमीन जिंक सल्फेट, नाम पता है, टेट्राएमीन जिंक सल्फेट। यहाँ पर भी सेम होगा, यदि एक्वा सोल्यूशन में डालेंगे तो ये SO4 2 माइनस होगी और प्लस आपका ये और ZnNH3 और ये आपका 4, तो ये क्या हो गया, नॉन आयोनाइजेबल। इस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन आयोनाइजेबल, ये जो है आपका नॉन आयोनाइजेबल पार्ट है। तो हम लोगों ने देखा सॉल्ट्स के बारे में, आपको टोटल 6 टाइप्स का सॉल्ट बता दिया हूँ। नॉर्मल सॉल्ट बता दिया, एसिडिक सॉल्ट क्या होता है, बेसिक सॉल्ट क्या होता है, बात समझ में आ रही होगी आप लोग। अब धीरे धीरे सारी चीज़ें क्लियर होगी, एक्चुअली पढ़ाई करते रहिए, है ना। तो इतने सारी जो टाइप्स ऑफ सॉल्ट मैंने आपको बताया हूँ, तो आप लोग सारा नोट्स बना लीजिए अच्छे से। और सॉल्ट, हमको नहीं लगता कि सॉल्ट में कोई कन्फ्यूजन आप लोग को होगा, क्योंकि मैं जितनी तरह का सॉल्ट कैसे होता है, 2 लेक्चर सॉल्ट पे ही हो गया आपका, ठीक है। तो दोनों लेक्चर के देखिए अच्छे से और देखिए सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। सो ओके बच्चों, बाय, लव यू, टेक केयर।